जिनकी 3 बेटियां हो। कितनी बेटियां? अच्छा एक बात बताना, तजर्बे की कर रहा हूं मैं। हम लोग रात के 2:30 बजे 3 बजे कभी कभी जलसे से घर लौटते हैं। अल्लामा रोशन जमीर साहब किबला मेरे गरीब खाने में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ। और एक सच्चाई नहीं बताऊंगा हजरत, नहीं बताऊंगा उसको, नहीं बताऊंगा हजरत, सुन लेंगे लोग। हजरत सब वाकिफ है अंदर से, लेकिन अंदर ही रहने दीजिए तो भला ही। हम लोग 2:30 बजे 3 बजे आते हैं, और जब मेन गेट पे आकर के गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं ना, तो सच्चाई बता रहा हूँ, बेटा दरवाजा नहीं खोलता है, आगे बढ़ के दरवाजा खोलने वाली बेटी होती है। बोलो सही के गलत है, बोलो जोर से। ये देखिए बीवी हजरत, आजकल बीवियां तो इतनी बिगड़ी हैं, जो पीर को पीर नहीं मानती है तो मौलवी को मौलवी क्या मानेगी। अल्लामा शाहिद जमाल साहब, एक पीर साहब थे, जब बात आ गई तो सुन लो। जमाना उनको पीर मानता था, बीवी मानती ही नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर जमाना आपको पीर मानता, आपकी घरवाली आपको मानती नहीं। बोले नहीं मानती। बोले ना। तो पीर साहब घर से निकले, कुछ दूर गए और हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। अरे मेरा शौहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा है। पीर साहब कुछ दूर फिर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। अजी आप कहते हो कि हम पीर हैं, पीर है, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब ने कहा, बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। 100% तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले 100% नहीं, 110% मैंने मान लिया वो पीर थे। जब पीर साहब ने सोचा कि मान गई है, तब बड़ी धीरे से बोला अरे पगली हो तो मैं ही था। तब बोले अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हजरत जमाना मान लेगा, घर वाले नहीं मानेंगे। रब्बानी साहब कई दिन से बाहर, कभी कभी अगर मौका मिले तो इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, इससे बारे में बहुत तजुर्बा रखते हैं हजरत। अच्छा हजरत मानती क्यों नहीं, ये भी नुस्खा सुन के जाओ। एक खतीब ने एक जलसे में तकरीर किया, नौजवानों आज नुस्खा लेकर जाओ, कभी झगड़ा नहीं होगा। अब नुस्खा क्या था सुनो आप भी, कि घर में बेगम जली हुई सब्जी क्यों ना बनाए, बस तुम उसके सब्जी की तारीफ कर देना। दाल में नमक ही क्यों ना ज्यादा हो, बोलना अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये दाल बनाई है। अब वो नौजवान तकरीर सुन के घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। दोपहर में बीवी दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही थी, हजरत उठिए। उठे, दस्तरखान पे बैठे, तकरीर रात में सुनी थी, खाने की तारीफ करनी। जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये दाल बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिसने ये सब्जी बनाई। इतने में बेगम घर के अंदर गई, किचन में मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली, और 2-4 बेलन पीठ पे डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन, बोले अरे नादान, में तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा था, तू बेलन मार रही। बेगम ने जवाब दिया, नादान 20 साल से खाना बना बना कर खिला रही हूँ, आज तक तूने तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आया तो इतनी तारीफ। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जब सुन रहे हो तो एक बार पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। मेरी माँ बहन तुम भी सुनना, बहुत फायदे की बात बता रहा हूँ।
सैयदा फातिमा और मौला अली में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गई मुस्तफा। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो, और एक आवाज में जोर शोर। और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लो, मुस्तफा का वो चेहरा जिसको देखने के बाद अगर बीमार हो तो शिफा पा जाए, मरीज हो तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा हो तो सुख पा जाए, अभागन हो तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूं, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा मौला अली के घर से मुस्तफा के दर की तरफ। कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी की रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाहू अकबर, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा? जिसकी शान और अजमत तो ये है, कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी फरमाते, कौन हुसैन? अल्लाहू अकबर, कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन हुसैन? जिसको अपने कांधे पर बैठकर मदीने में घूमते रहे। अरे बोलो ना, उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन? जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन? जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। कब बोलोगे? जोर से बोल, जोर से। क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। अब सुनना अगला जुमला। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो गांठ बांध लो। मेरे नबी ने फरमाया था, बेटी लौट जा, फातिमा लौट जा, ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। बोल दो जोर से। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग, सर में जिसका एक बाल नहीं वही गांव का मुखिया, 2000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 500 रुपए ये तेल वाला, 1000 ये बाद में अंदर से लीजिए, और इसको लेके जाते इंसाफ कराने। ये इतने जालिम होते कि इंसाफ नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है, बोलो सही के गलत है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटी लौट जाओ, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। कब बोलोगे?
लौट गई फातिमा। मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। इसलिए तो मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि शौहर हो तो अली के तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और सोच लीजिए मौला अली ने, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर। मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिमा के शौहर हूं, फातिमा मेरी बीवी है, ये नहीं सोचा, बल्कि मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज सलाम में इतना पीछे हैं लोग, अगर गांव का सेक्रेटरी है तो सीना फुला के बैठेगा चौराहे में। इमाम साहब आ रहे हैं 5,000 कमाने वाला, हम क्यों सलाम कर, हम तो गांव का मुखिया है, वो मुझे सलाम करें। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत, हम तो मक्का मदीना देख कर आए, हम क्यों सलाम करें। सुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सलाम कर दिया। सुनना, सलाम में पहल करना हमेशा। नौजवानों, तुम कमाने के लिए निकलते हो सुबह घर से, शाम को अपने घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे अगर तेरी अम्मी मिले उसे भी सलाम करना, अब्बा मिल जाए उसे भी सलाम करना, छोटे छोटे तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करना, तेरी बीवी घर में मिले उसे भी सलाम करना। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करना। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। अब तो मेरी माँ बहनें कहेगी उसी मौलाना को फिर बुलाइएगा, बहुत अच्छी बात करके गया, आप लोग सलाम नहीं करते हैं, बिगड़ गए हैं आप लोग। अच्छा गजब है, अगर सलाम भी कर दीजिएगा ना ईद के दिन भी, तो बोलती हट, गुनहगार क्यों करते हैं जी। सही हजरत, लेकिन सलाम किया करो। एक नुस्खा ले लो, बहुत नेक होती है मेरी माँ बहनें। कमाने के लिए निकलते हो, आते हो, सुबह नाश्ता करके बाहर जाना है, देखना बीवी रोटी बना रही है, धीरे से कह देना अस्सलाम वालेकुम बेगम, उस रोटी में वो घी डाल के उसको पराठा बना देगी। ये तजरबा बोलता हूं भाई, झूम के बोल दो और जोर से बोल दो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया, बोलो सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया, जोर से जोर से। अब मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा गए, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने पापा के चौखट पर, मैं गई थी अपने पापा के दरवाजे पर, मेरे वो पापा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो पापा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। हजरत मौला अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो। जोर से बोल दो, क्या कहा, घबरा मत, अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, जोर से।
आगे आगे फातेह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी। जोर से दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर, नबी की रहमत के घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते फातिमा सोचती क्या हो, कुंडी बजा दो। हाय बजा दे कुंडी। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई। गोया नबी कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज टेलीफोन का जमाना है, सुभान अल्लाह। अब भी बचा है, क्या इरादा है? अच्छा आपकी बेटी माशाअल्लाह, कल मैदान महशर में इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल के हदीस के मुताबिक ऐसा ताज बांधा जाएगा कि 14वीं के चांद से भी ज्यादा वो ताज चमकेगा। सुभान अल्लाह। हजरत तो उनकी अब्बा कहाँ है यहाँ पर? अब मैं समझ गया कि यहाँ जब 1.5-2 घंटा तकरीर कीजिए तब इनाम मिलता है। हजरत चलिए अल्लाह का शुक्र है, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, टेलीफोन का जमाना है, जरा सी तकलीफ हुई बेटी को फोन कर दिया, अब्बू बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं। उसके घर के खूटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। बोलो सही के गलत है? इससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे, घर बिगाड़ रहे हो। सुन मेरे रसूल ने कैसे समझाया था मौला अली को, हाथ पकड़ा घर के अंदर लाया और क्या फरमाया, अली मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। अली मैंने अपनी बेटी फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है, मेरी फातिमा को मत रोना। अली मेरी फातिमा रोती है ना, मुझको तकलीफ होती है अली, मुझको, मेरी बेटी को मत रोने देना। लेकिन आज हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा माहौल है। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, मेरी माँ बहनों तुम आई हो, बहुत देर तक बैठ के सुन रही हो, आखिर में एक नुस्खा, तेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। याद रखिए अल्लामा रब्बानी साहब, जिस दिन घर के सास ससुर अपने घर की बहू को बेटी समझना शुरू कर दे, और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप समझना शुरू कर दे, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा नहीं, वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्लामा रब्बानी साहब, माहौल ये है कि अगर बेटी ससुराल में खुश है तो जाते इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, दुआ कीजिए, बहुत अच्छा दामादे नहीं हीरा मिल गया है। इतना खुश रखता है मेरी बेटी को, एक दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है, दुआ कीजिए, बहुत खुश है मेरी बेटी। और अगर बेटा घर में बहू के साथ खाना शुरू कर दे, फिर इमाम साहब के पास, हजरत कोई तावीज दे दीजिए ना। अरे अभी आया है ससुराल से कल परसों, लगता है वहां कुछ खिला दिया है उसको। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है ना,
तेरे घर में जो आई है वो भी किसी की बेटी है रे, तेरे घर जो आई है वो भी किसी बाप की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ के ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई की मोहब्बत को छोड़कर दूसरे के घर में जाकर बेलोस उनकी खिदमत करती है, बेलोस उनसे मोहब्बत करती है, उसी तरह किसी दूसरी की बेटी तेरे घर आकर तुझके बेलोस खिदमत करती है, तेरी हर बात को मानती है। इसलिए कभी भी किसी बेटी को तकलीफ मत देना। इसलिए अगर बेटी का दिल दुख गया, अगर बेटी रूठ गई तो मेरे मुस्तफा रूठ जाएंगे, और मुस्तफा रूठ गए तो मेरा खुदा रूठ जाएगा। अल्लाह तबारक तआला सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।